स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और मुंबई स्टूडियो से मानसी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो में हम बात करेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन दिख रहा है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए मिड कैप स्टॉक्स पर हम आगे फोकस करेंगे, लेकिन इस वक्त बाजार में किस तरह का एक्शन है ये आपके सामने रख देते हैं और बात करते हैं बड़ी बातों की। और इस समय सीमित दायरे में बाजार है। निफ्टी अब 18,620 के पास कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं बाजार दायरे में ही आज ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक भी कल की मजबूती के बाद आज हल्की वीकनेस यहां पर भी देखने को मिल रही है और लाल निशान में है 44,300 के पास और 12 में से 7 शेयर जो हैं वो अभी भी ऊपर ही हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इस वक्त 35 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी आज छोटे दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हालांकि हरे निशान में है, 51 अंकों की मजबूती है। यहाँ पर 33,600 के पार इस वक्त ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स, लेकिन आज दिन भर दायरे में भी यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आज सपोर्ट मिल रहा है एफएमसीजी से, मीडिया और ऑटो शेयरों से आज अच्छा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। वहीं वीकनेस की बात करें तो फार्मा, मेटल और एनर्जी शेयर यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है। 3 दिनों की तेजी के बाद मार्केट में आज एक रेंज बाउंड सेशन जरूर देखने को मिल रहा है। सेकंड हाफ कैसा हो सकता है और अगले 3 घंटे की स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है, आइए आप वो समझते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड के लिए। चलिए हमारे साथ अब manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ गए हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका नाउ स्वदेश पर। बाजार में हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सेशन आज नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स जितनी मजबूती देखी थी उसके बाद एक ब्रीदर भी बनता है। 18,600 के आसपास इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी में ट्रेड्स और बैंक निफ्टी 44,282 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। एंड अगले 3 घंटे के लिए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, किस तरह का ट्रेड बनाएंगे आप? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून पूजा। तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। हालांकि कल एक गैप अप के बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अपमूव शुरू होगा जिसमें आपको शायद 18,850 तक की स्तर देखने को मिलेंगे। तो आज जो एक हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, आई थिंक वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 18,560 के स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी पे खरीदारी करनी है और 18,725 ये दोनों ही स्पॉट लेवल्स हैं, वहां पर आपको टारगेट सेट करने हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो सीमेंट काउंटर्स पे ध्यान होना चाहिए। बहुत सारे सीमेंट काउंटर्स चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं और उनमें से एक रैमको सीमेंट भी है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेक हमने देखा है। 910 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 894 का स्टॉप लॉस लगाइए और 955 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो गुजरात गैस का है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही गुजरात गैस ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला था। कल एक पॉज डे था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। तो गुजरात गैस पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 499 का स्टॉप लॉस लगाइए और 515 के टारगेट सेट करिए, दोनों ही कैश लेवल्स। ऑलराइट, तो ये हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। निफ्टी में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। 18,725 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और रैमको सीमेंट, गुजरात गैस यहाँ पर खरीदारी करने की राय। चलिए आपको क्विकली दिखा देते हैं कि इस वक्त मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो आज ISGC हेवी इंजीनियरिंग कंपनी ये आज शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए कंपनी के। मुनाफे में 138% की बढ़ोतरी, जिसके चलते आज ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मोंटे कार्लो के भी नतीजे आए। नतीजों के बाद उछाल क्वार्टर 4 में करीब 46% की बढ़त नतीजों में देखने को मिली और इसके अलावा नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि हिकाल में भी मजबूती है और मार्जिन में 4% का उछाल है। तो नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। इन तीनों स्टॉक्स के अलावा, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स के अलावा मिड कैप स्पेस में अभी मौजूदा एक्शन किस तरह से है ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का कारोबार हो रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मिड कैप गेनर से शुरुआत करते हैं। JSW एनर्जी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ औरोबिंदो फार्मा, रैमको सीमेंट, NHPC में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो अडानी पावर, AU बैंक, CG पावर, IRFC में दबाव नजर आ रहा है। हम अगर थीम बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। इंडिया सीमेंट, सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और बिरला कॉर्प।
इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है। इंडो अमाइंस, फॉस्को इंडिया, साधना नाइट्रो और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर आज न्यूज़ आई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की, जो आज फोकस में है। कंपनी ने L40 कार्गो ड्रोन लॉन्च किया है, जिसकी वजह से कंपनी की कार्गो ड्रोन कैपेसिटी अब डबल हो चुकी है 40 किलोग्राम्स पर। लेकिन स्टॉक आज डिक्लाइन हुआ है क्योंकि उनके रिजल्ट्स वीक आए हुए हैं। इसके अलावा आइनॉक्स विंड एनर्जी भी फोकस में है। कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से 150 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का। इस ऑर्डर के चलते टोटल ऑर्डर अब 550 मेगावाट हो चुका है NTPC का। ये थे वो स्टॉक्स जिन पर आज न्यूज़ आई हुई है। बैक टू यू। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे थीम्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, और मिड कैप में तो ऑफकोर्स हम ब्रॉडर इंडिसेस में देख ही रहे हैं कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स है जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का रिएक्शन नजर आ रहा है। माइनस हाइकर लिमिटेड कंपनी के काफी अच्छे नंबर्स आए, उसके ठीक बाद स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया। काफी दमदार तेजी आज बाजार खुलने के साथ ही देखने को मिली। एक बार हाइकर के चार्ट चेक कीजिए, मजबूत नतीजों के चलते दौड़ा है। देखिए, हाइकल की जहां तक बात है मानसी, बेस बनाने की जरूर कोशिश की है 280 270 की रेंज में स्टॉक ने, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है रिवर्सल का। तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा। 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाने दें, जो कि 325 है, उसके ऊपर निकलेगा तब आप एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 375 385 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी नहीं, थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो 299 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक में। अगर पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये राय इस वक्त हाइकल पर आपको मिलती हुई। लेकिन ठीक हाइकल की ही तरह मोंटे कार्लो में भी हमने देखा नतीजों के बाद एक का एक्शन देखने को मिला। Q4 में कंपनी की अगर आय की बात करें, ऑलमोस्ट 50% अप मूव, टू बी प्रिसाइज 46% तेजी कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर देखने को मिली। उसके ठीक बाद मोंटे कार्लो। क्या चार्ट्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं मानस? बेहतरीन है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो पिछले हाईज 900 रुपए के हैं वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। कोई डिप मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 770 का स्टॉप लॉस लगाइए और सबसे पहले तो 900 रुपए के टारगेट सेट करिए। लेकिन अगर मानसी यहाँ पर 900 रुपए के लेवल्स ब्रीच होते हैं, तब आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जिसमें 1020 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे डिप पे खरीदारी करेंगे 770 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए डिप पर खरीदारी करने की राय। चार्ट्स जो हैं काफी अट्रैक्टिव मोंटे कार्लो के नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार में इस वक्त भले ही हम रिजल्ट के लास्ट लेग में खड़े हैं, लेकिन जो जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का इम्पैक्ट है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इम्पैक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो सीधे तौर पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टॉक रिएक्शन में नजर आ रहा है। एक एक रिसर्च हमने आपके लिए तैयार की है कि नतीजों के बाद किस तरह की स्थिति मिड कैप के स्टॉक्स में नजर आई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कमजोर नतीजों का असर टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्टोवक्राफ्ट, जुबिलेंट फार्मोवा जैसे स्टॉक्स पर नजर आया। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे रिजल्ट का इंपैक्ट स्टॉक्स में गिरावट, लेकिन अच्छे नतीजों के दम पर वीनस रेमेडीज, फोर्स मोटर्स, हाइकल जिसका अभी हमने जिक्र किया, ISGC हैवी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला। मिड कैप में बजिंग मोमेंटम तो काफी जगह पर नजर आ रहा है, लेकिन मानस ये फोर्स मोटर्स के चार्ट्स को क्या 20% तक की तेजी अपर सर्किट, इनफैक्ट इस पूरे स्पेस पर ही आप अपनी राय दीजिए। तो देखिए, जो पूरा ऑटो स्पेस है वो काफी बेहतरीन लग रहा है, और फोर्स स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1600 रुपए के स्तर ब्रीच हुए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। देखिए, यहाँ पर ट्रेडिंग करने की राय नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं और थोड़े लंबे समय के लिए कर सकते हैं, आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, तो टारगेट भी बड़े हैं। आई थिंक आपको 2100 से लेकर 2150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एक स्टॉक ऐसा है जो हर डिप पे खरीदारी करने जैसा है। कभी भी डिप मिले तो 1400 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 2100 से लेकर 2350 तक के भाव आपको शायद आने वाले 6 से 8 पे देखने को मिल सकते हैं। 2100 काफी अच्छी मजबूती के आसार मानस को फोर्स मोटर्स के चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, और ये थीम भी इनफैक्ट ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छा एक्शन इन दिनों हमने देखा है। तो क्लियरली इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा मिड कैप स्पेस में और कहां एक्शन दिख रहा है? हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक में ओरो फार्मा को देखें, मानस ऑलमोस्ट 6% के अप मूव के साथ आज दिन की शुरुआत से ही ये स्टॉक जो है मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम या कह सकते टॉप परफॉर्मर रहा है, और वो तेजी जो है कायम रही है। 655 के आज हाई बनाया, उसी लेवल के आसपास इस वक्त 644 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। तो देखिए, ऑरो फार्मा में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है। हम काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे। 640 630 पे रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, और इंपॉर्टेंट ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुए हैं। तो आई थिंक हर नजरिए से, चाहे वो निवेश का नजरिया हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया हो, हर नजरिए से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है
तो 619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, 685 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर निवेश का नजरिया है और अगर आप 6 महीने दे सकते हैं तो आपको 750 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 750 तक के टारगेट्स अच्छा ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद जो है पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स एबी फैशंस के चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं। करीब 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और मानस अगर देखें अच्छी खासी मजबूती के साथ आज के सत्र में स्टॉक में ट्रेड्स हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट डे हाई पर ये स्टॉक 202 203 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। ये जो तेजी है इनफैक्ट दिन की शुरुआत से बड़ी और वन साइड अप मूव इस वक्त दिख रहा है। क्या राय होगी? तो देखिए हमने अभी कुछ हफ्ते पहले, शायद 2 हफ्ते पहले ही हमने बॉटम बनते हुए देखा था। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 197 के स्टॉप लॉस से 212 रुपए तक के भाव पॉसिबल है एबीएफआरएल पर। ये राय सीमेंट स्टॉक्स पर एक बार आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मिड कैप प्लेज में आज अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं और खबर है ऑफ कोर्स मानस न्यूज फ्लो का एक्शन भी है। दक्षिण भारत में दाम बढ़ने से सीमेंट कंपनियों के लिए एक एक्शन और पर्टिकुलरली उस बेल्ट उस रीजन से जो ताल्लुक रखती है उन सीमेंट प्लेयर्स में काफी अच्छा एक्शन है। जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं 3 से 4% तक की तेजी देख रहे हैं। इंडिया सीमेंट के चार्ट्स देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 4% की अप मूव। क्या राय होगी? तो देखिए डालमिया सीमेंट की बात कर लीजिए, मैंने इसके रैमको सीमेंट में रिकमेंडेशन दिया। अंबुजा काफी बेहतरीन लगता है। और देखिए इंडिया सीमेंट तैयार है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, और ये अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी समय के बाद ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। प्राइस ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी चांस लेना चाहिए। 194 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट में खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले 210 और उसके बाद 214 रुपए 214 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं सीमेंट पैक में इन पर्टिकुलर मिड कैप सीमेंट स्पेस यानी छोटी मोटी सीमेंट कंपनियां जो हैं उसमें अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन मानस ठीक सीमेंट की ही तरह केमिकल प्लेस पर भी एक बार नजर डालें। इंडो अमाइंस, फोसेको इंडिया, इनफैक्ट ये सारे के सारे स्टॉक्स में केमिकल सेक्टर में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और केमिकल की दिग्गज कंपनियां तो ठीक है, लेकिन ये मिड कैप केमिकल प्लेस जो है वो अट्रैक्टिव इस वक्त नजर आ रही है। क्या कोई ट्रेड यहाँ पर बनते हैं? बिल्कुल, देखिए जो मिड कैप केमिकल स्पेस है वहां पर आप रुक सकते हैं, और उनमें से एक इंडो अमाइन है जहां पर हमने करीब 8 दिनों का कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को बीच नहीं किया। और अब कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक फिर से आई थिंक एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो गया है। 113 रुपए के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 120 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके आइनॉक्स विंड के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं और इसमें एक खबर है और उसका एक असर है। कंपनी को एक ऑर्डर मिलने की खबर हुई है। एनटीपीसी रिन्यूएबल से 150 मेगावाट के ऑर्डर्स मिलने की खबर और कंपनी की ऑर्डर बुक अब साइज जो है 550 मेगावाट की बनती हुई दिखी है। 6% की तेजी आइनॉक्स विंड्स आज इनफैक्ट 146 के लेवल्स देखे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ 138 से 146 के कह सकते हैं सफ़र को पार कर लिया है। ये तेज़ी क्या इंटैक्ट रहेगी मानस? जो पिछले हाइज 158, 160 के आसपास के थे वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए 2021 से हम देख रहे हैं कि 155, 160 के लेवल्स को ब्रीच करना स्टॉक के लिए मुश्किल होता है। उसी तरह 90 रुपए के नीचे जाना मुश्किल होता है। तो आई थिंक इस मूव में वो लेवल्स जो 160, 158 के आसपास है वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए 158 के टारगेट के लिए आप बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं। अपनी पोजीशन में बने रहिए। 124 का स्टॉप लॉस लगाइए। क्या ये कहना सही होगा कि रेलवे स्टॉक्स में जो वन साइड अप मूव का सिलसिला शुरू हुआ था वो इस वक्त थमा है? क्योंकि आप देखिए बड़ी दिग्गज प्लेयर्स लाइक आईआरसीटीसी तो ठीक, ऑफ कोर्स नंबर्स का भी एक नतीजे इनफैक्ट आईआरसीटीसी के अच्छे थे, लेकिन आरवीएनएल देखें, आईआरएफसी को देखिए। आईआरएफसी के चार्ट्स जो है आज बिकवाली दिखा रहे हैं, 1.5% तक की गिरावट। आरवीएनएल नतीजे कमजोर थे जिसका एक असर भी देखने को मिला, उसके चार्ट्स भी एक बार देखेंगे। लेकिन रेलवे स्पेस को किस तरह से देखा जाए इस गिरावट में? क्या इसे एक बार वॉच लिस्ट में डालना चाहिए या इस गिरावट में एक एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए? क्योंकि लगातार ये कुछ ऐसे थीम्स है जिसकी लगातार बातचीत होती रही है। आरवीएनएल तो 4% गिरा है इस वक्त। तो देखिए आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा इसमें। आईआरएफसी या आरवीएनएल की अगर बात कर लीजिए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आई थिंक जो लार्ज कैप स्टॉक है आईआरसीटीसी वहां पर ध्यान देना चाहिए। देखिए गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है,
मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 670 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाइए, 639 का स्टॉप लॉस लगाइए और 670 की टारगेट सेट करिए। ओके, तो चलिए थोड़ा सा चूजी होना होगा। रेलवे कैटेगरी के स्टॉक्स को एक बार आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कॉशियस आउटलुक ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ न्यूज़ फ्लोज है जिसका एक असर भी देखने को मिला। काफ़ी चल चुके भी हैं ये स्टॉक्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन अब आपको दिखाते हैं। दिग्गज डेयरी कोऑपरेटिव अमूल की एफएमसीजी और फास्ट फूड सेगमेंट में विस्तार की बड़ी योजना, यानी कि एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही है। अमूल के ग्रोथ प्लान पर हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पाटिल ने कंपनी के एमडी जयन मेहता से खास बातचीत की है। आइए पूरी चर्चा आपको सुनाएं। आप नए एमडी है अमूल के। एज द न्यू एमडी, एज जयन मेहता, आपका क्या व्यू है? आप अमूल को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आगे फिर? सबसे पहले तो देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी डार्क चॉकलेट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। देश भर में पॉपुलर डार्क चॉकलेट की श्रेणी यहाँ पे बनती है और आप जैसे कस्टमर्स की वजह से ही आज अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है इस कैटेगरी में। अमूल की बात करें तो 1946 में अमूल की स्थापना हुई और तब से लेके पिछले 77 साल में आज अमूल देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी ब्रांड बन चुका है। पिछले साल हमारा सेल्स टर्नओवर 72,000 करोड़ यानी कि 9 बिलियन यूएस डॉलर था और विश्व की 8वीं नंबर की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव जो मिल्क को हैंडल करती है उसके तौर पे हम उभर चुके हैं। हमारी जो गणना है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 3 में हमको अगले 5 साल में पहुंचना है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। और ये मुमकिन है क्योंकि हमारे साथ 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं, हमारे 18 जिला संघ है, हमारी 85 ब्रांचेस हैं, देश में 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन है और 10 लाख से ज्यादा दुकानों में अमूल का माल बिकता है। तो ये एक मजबूत कड़ी है जो अमूल को 1 लाख करोड़ अगले 3 साल में पहुंचाने का ध्येय लेके काम कर रही है और सबकी संगठन की भावना से। और साथ में हमारे साथ है रोज का करीबन 300 लाख लीटर दूध। तो ये दूध का ग्रोथ, ये प्रोडक्ट का मार्केट एक्सपांशन, ये सब की वजह से हमें विश्वास है जो चुनौती हमारे सामने है सेल्स टारगेट अचीव करने की, हम जो नई श्रेणियां में जा रहे हैं, खास करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में आपके किचन में जो भी आप आइटम्स इस्तेमाल करेंगे वो तो इधर अमूल दूध की और डेयरी प्रोडक्ट्स की जो श्रेणी है उसमें से करेंगे और या फिर अमूल की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से करेंगे। तो इस श्रेणी में हमने करीबन 8 से 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। अमूल का ऑर्गेनिक आटा, अमूल का ऑर्गेनिक राइस, बासमती, हर तरह की दालें और साथ में मसाले, गुड़, चीनी, ये सब भी हम ऑर्गेनिक में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो किसानों को जोड़ने की जो अमूल के मॉडल की जो भावना है उसको हम दूध के सिवा बाकी सब प्रोडक्ट्स में भी ले जाके एक संपूर्ण फूड ब्रांड, द टेस्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा स्लोगन, उसको एक रियली इन रियल टर्म्स अनफोल्ड करना। हाँ, तो डिवर्सिफिकेशन इसका नया पड़ाव होगा, अमूल का नया पड़ाव होगा। और हम जब आनंद में आए तो हमने देखा यहाँ पर एक अमूल फूड लैंड है, अमूल ग्रीन का एक स्टोर फॉर्मेट देखा गया। इसके अलावा हमें आपके स्टाफ ने जो है कुछ फ्रोजन प्रोडक्ट्स भी चखने को दिए थे और काफ़ी सारे अदर फॉर्मेट्स जैसे ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस आप देख सकते हैं। तो एक डेयरी प्रोडक्ट से अमूल अब डिवर्सिफाई होने जा रहा है। तो किस तरह का डिवर्सिफिकेशन हम देखेंगे? 98 फैक्ट्री से प्लस कितना ऐड करने वाले हो आप और किस तरह का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इन नए बिजनेसेस के लिए? अमूल एक कड़ी है, एक माध्यम है किसानों को कंज्यूमर्स से जोड़ने की। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आपने फूड लैंड की बात की, तो कंज्यूमर्स जो घर पे खाना बनाते हैं आजकल ईटिंग आउट का भी एक फैशन हो गया है। तो हमने सोचा कि हम अपनी से सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और अभी हम दूध दही के साथ हम तेल भी अपना बनाते हैं, हम ऑर्गेनिक दाल चावल भी करते हैं। तो उसी सब प्रोडक्ट से अमूल ब्रेड भी करता है, तो उसी सब प्रोडक्ट से हम क्यों ना व्यंजन बना के सर्व करें। तो ये फूडलैंड एक ऐसा आइटम है हमारा कि हम खुद बनाते हैं, सीख रहे हैं, रेसिपीज परफेक्ट कर रहे हैं और ये दिन दूर नहीं है कि देश भर में सभी हम 200 शहरों में डार्क किचन खोल के एक अमूल बेहतरीन रेसिपी की पाव भाजी, अमूल के सैंडविचेस, अमूल के पिज्जाज, अमूल के बर्गर्स, ये हम देश भर के कस्टमर्स को सेम स्टैंडर्ड टेस्ट, रेसिपी और प्राइस से सर्व करने की कोशिश करें। साथ में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो ये सब चीज में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होता है मिल्क प्रोसेसिंग का,
उसके पहले होता है किसानों में ग्रामीण कक्षा में मिल्क कलेक्शन का। तो कॉमन सॉफ्टवेयर पे दूध कलेक्ट करना, बल्क कूलर्स लगा के उसको इंस्टेंटली चिल करना, इतनी बड़ी मात्रा में दूध लाके सब प्लांट्स में प्रोसेस करना और इतने सारे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचना। तो ये सब में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काउ टू कंज्यूमर ये पूरा जर्नी ट्राई किया है, मैप किया है और इंटीग्रेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। पैसों का निवेश भी काफी है। हम जो जिस हिसाब से अभी एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट में ग्रोथ का प्लानिंग कर रहे हैं, हर एक कैपेसिटी एक्सपांशन का, नए प्लांट्स का, ग्रीनफील्ड प्लांट्स का, सब मिला के मेरे अंदाज से करीबन हर साल में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का निवेश हमको करना पड़ेगा अगले 5 सालों तक। और उससे ये जो कोऑपरेटिव की स्ट्रेंथ है और मजबूत होगी, प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ मजबूत होगी और जो बाजार के जो अभी बदलते हुए आयाम है कि कस्टमर जो पहले लूज दही खाता था, लूज पनीर खाता था, लूज दूध पीता था, उसमें जागरूकता आई है तो मुझे लूज चीज नहीं खानी, मुझे पैकेट चीज खानी। तो ये था डेयरी मेजर अमूल का बड़ा प्लान और आने वाले दिनों में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे इनोवेशंस और नए प्रोडक्ट लाइन्स लाने की तैयारी में अमूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिड कैप के महारथी सेगमेंट का रुख करते हैं। महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी जुड़े और उन्होंने जो अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स आइडियाज हमारे साथ शेयर किए वो आपके सामने रखते हैं। 2 स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आशीष की तरफ से। एक तो आईओसी पर, इंडियन ऑयल लिमिटेड पर उन्होंने टारगेट 125 के सुझाए और 6 महीने यानी कि टाइम फ्रेम जो है 6 मंथ्स का रखते हुए एक करंट मार्केट प्राइस से खरीदारी की राय दी है। तो आईओसी के चार्ट्स पर भी नजर रखें और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के मिड कैप स्टॉक कैटेगरी में से आप मानकर चल सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग प्लेस में, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो अच्छी मजबूती हम देख ही रहे हैं। बड़ी दिग्गज बैंक्स के साथ मिड कैप छोटी मझौली बैंक्स भी हैं जिनका एक्शन, जिनका प्रदर्शन अच्छा है। आशीष का मानना है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क होगा, 6 महीने तक का आपको एक कॉल लेना होगा। 125 तक के टारगेट्स 88 पर इस वक्त ट्रेड कर 125 तक के टारगेट्स के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आईओसी और साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों स्टॉक्स पर 6 महीने के टारगेट्स के लिए आशीष की तरफ से एज मिड कैप महारथी कॉल्स। लेकिन चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को अब हम यहीं समेटने वाले। मानस, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने आइडियाज और मार्केट पर स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मिड कैप मसाला में इतना ही। आगे कॉल